एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप बढ़िया होंगे। जैसे कि आपको पता है कि हमारे इसमें 4 तक के क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके थे। आज हम इसका 5th क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। 5th क्वेश्चन का हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हमने इंटीग्रेशन करना है एक्स स्क्वेयर साइन स्क्वेयर एक्स की क्यूब dx। ठीक है, ये हमारे पास गिवन है, हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करने के लिए मैं सबसे पहले सब्सटीट्यूट करूँगी एक्स के क्यूब को टी सब्सटीट्यूट करूँगी। एक्स के क्यूब को टी सब्सटीट्यूट करूँगी तो क्या आएगा, 3x का स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी। डेरीवेटिव करा, डेरिवेटिव आएगा इसका 3x का स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ये जो डेरिवेटिव है ये आपने इसके जो फर्स्ट सेमेस्टर था उसकी लास्ट यूनिट में डेरिवेटिव पढ़ा था, ये वही डेरिवेटिव है। ठीक है, एक्स का स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल्स टू मल्टीप्लाई का है, ये डिवाइड में चला जाएगा डी टी। तो यहाँ पे क्या आएगा, एक्स का स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू 1/3 डी टी। एक्स का स्क्वायर और डी एक्स, इसकी जगह पे क्या डाल देंगे 1/3 डी टी, यही डालेंगे। ये ले लिया मैंने साइन, ये ले लिया स्क्वायर, एक्स का क्यूब यहाँ क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा, यही चीज़ होएगी। साइन स्क्वायर टी हो जाएगा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, साइन स्क्वायर टी को, क्योंकि हमारे पास साइन स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन तो होता नहीं, हमें साइन स्क्वायर टी को क्या करना पड़ेगा, वो सॉल्व करना पड़ेगा। साइन स्क्वायर टी को हम कैसे लिख सकते हैं, हमारे पास एक चीज़ थी जो कि हमें ये वाली चीज़ पता थी, मैंने आपको एक ये वाला कराया था 1 + cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर एक्स, 1 - cos 2x इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर एक्स, यही कराया था। तो अब यहाँ पे हमने ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना, 1 - cos 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब ये साइन स्क्वायर एक्स है, हमारे पास ये 2 एक्स्ट्रा है, ये मल्टीप्लाई का इधर जाके डिवाइड का, तो हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स की जो वैल्यू है वो क्या आएगी, 1 - cos 2x/2 आएगी। ठीक है, यही चीज़ आएगी। ठीक है, अब हम यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स की जगह ये चीज़ डाल देंगे। अब देखो हमारे पास एक साइन स्क्वायर एक्स का ये वाला भी फॉर्मूला होता है ना, जो हम 10th ग्रेड में पढ़ते थे। ये इधर जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का। तो हम इस तरह से भी इसको ब्रेक कर सकते थे, लेकिन हमारे पास यहाँ पे cos स्क्वायर की वैल्यू नहीं होती, cos स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं होता, cos और साइन का इंटीग्रेशन सिंगल सिंगल में होता है, पावर में नहीं होता, इसलिए हमने ये वाला फॉर्मूला यूज़ करा। 1/3 लिया तो हम ये नहीं यूज़ करेंगे। 1/3 इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर टी की क्या वैल्यू आएगी, देखो एक्स था तो एक्स लिखेंगे, अब टी है तो हम यहाँ टी लिखेंगे, 1 - cos 2t/2, यही आएगी। यहाँ पे क्या आएगा, डी टी, यही चीज़ आएगी। 1/3 इसका करेंगे 1/2, मतलब दोनों के नीचे अलग अलग 1/2 अलग कर देंगे, माइनस ये करेंगे cos 2t/2 dt dt, यही चीज़ आएगी 1/3। अब यहाँ पे जो है हमारे पास इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, t होता है। देखो 1/2 तो बाहर ले लूँगी, dt माइनस 1/2 बाहर ले लिया, cos 2t dt, यही चीज़ आएगी। तो 1/3 1/2 dt का इंटीग्रेशन क्या होता है, t होता है माइनस 1/2। cos 2t का इंटीग्रेशन क्या होगा, cos 2t का इंटीग्रेशन होगा sin 2t। ठीक है, अब 2t यहाँ पे अलग है तो इसका हम डेरिवेटिव करेंगे नीचे, गॉट इट। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये अंदर मल्टीप्लाई 1, इसकी से मल्टीप्लाई यहाँ पे t, 3 2 जा 6 हो जाएगा, इसकी इससे करेंगे 2 2 जा 4 4 3 जा 12, यही चीज़ आएगी। ठीक है, यही चीज़ आएगी t/6 माइनस साइन 2t/12। अब जो t की वैल्यू है, t की वैल्यू हमारे पास क्या है, x का क्यूब है, तो हम t की जगह पे क्या डाल देंगे, x का क्यूब। ठीक है, तो दिस इज़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा, 12 आएगा। आंसर चेक कर लेते हैं किस फॉर्म में दिया हुआ है इसका। फर्स्ट इस टाइप में दिया हुआ है आंसर इसका। ठीक है, तो हम इसको क्या कर देंगे, एलसीएम ले लेंगे, इसका क्या आएगा 12 आएगा। 6 के टेबल में 12 किस पे आएगा, 2 पे, 2 किस से मल्टीप्लाई, माइनस 12 के टेबल में 12 किस पे आएगा, 1 पे, 1 किस से मल्टीप्लाई। तो अब ये 12 यहाँ से लिख सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, गॉट इट। लेट्स स्टार्ट सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। वी हैव द सेकेंड पार्ट क्या दे रखा है हमारे पास, यहाँ पे इंटीग्रेशन 1 - ऑफ साइन एक्स अपॉन में
एक्स प्लस के कॉज एक्स इसका होल स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। अगर हमें इसका इंटीग्रेशन करना है तो हम इसमें सब्सटीट्यूट करेंगे, एक्स प्लस कॉज एक्स को टी सब्सटीट्यूट करेंगे। एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 और कॉज एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन एक्स होता है। अब कॉज क्वेश्चन में सी है तो डेरिवेटिव में आंसर में यहाँ पे माइनस आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा, डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी। यही करते थे हम फर्स्ट सेमेस्टर में, हमने पढ़ा था। तो 1 माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी, 1 माइनस साइन एक्स डी एक्स की जगह पे क्या डाल देंगे, डी टी। अपोन में क्या आ जाएगा, एक्स प्लस कॉज एक्स की मैंने क्या लिया था, टी, तो यहाँ पे टी का स्क्वायर। अब ये स्क्वायरिंग ऊपर चली जाएगी तो ये कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा ना। तो -2 का इंटीग्रेशन कैसे होगा, -2 + 1 -2 + 1 इंटीग्रेशन हो गया। अब ये इसका इंटीग्रेशन हो गया तो टी इसमें से हम लेस करेंगे तो कितना आएगा, -1, इसमें से लेस करेंगे तो -1 + c। अब ये क्या आएगा, -1/t की पावर क्या है, -1 है तो नीचे जाके प्लस की हो जाएगी, -1/t। t की वैल्यू क्या है, x प्लस कॉज एक्स, तो यहाँ पे क्या डाल देंगे, x प्लस कॉज एक्स प्लस सी। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ठीक है, ये हमारा था सेकेंड पार्ट, ये इसका ही आंसर है। अब हम बात करते हैं इसके थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट क्या है मेरे पास, थर्ड पार्ट दे रखा है इंटीग्रेशन 1 + टेंजेंट एक्स अपोन में एक्स प्लस के लोग सिकेंट एक्स, इसका क्या आ जाएगा, क्यूब डी एक्स। यही चीज़ आएगी। तो अगर हमें इसका इंटीग्रेशन करना है तो हम पुट कर देंगे एक्स प्लस लोग सिकेंट एक्स को टी पुट कर देंगे। एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 होगा और लॉग सिकेंट एक्स का डेरिवेटिव हमने करना है ना। लॉग सिकेंट एक्स का डेरिवेटिव कैसे करेंगे, सोचो। लॉग का डेरिवेटिव, लॉग एक्स का डेरिवेटिव सिखाया था मैंने आपको। लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, अच्छा हमने ना एक फॉर्मूला पढ़ा था कि जो लॉग सिकेंट एक्स है उसका डायरेक्टली हमारे पास एक फॉर्मूला था, लॉग सिकेंट एक्स का हम डेरिवेटिव करते तो टेंजेंट एक्स होता है। ये हमने डायरेक्टली पढ़ा हुआ है उसी सेमेस्टर में, डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी। जिन्होंने नहीं पढ़ा वो थोड़ा सा क्रैम कर ले, लॉग सिकेंट एक्स इज इक्वल्स टू टेंजेंट ही होगा। ठीक है, अगर उससे भी नहीं करना तो लॉग सिकेंट एक्स का डेरिवेटिव। अच्छा, लॉग एक्स का डेरिवेटिव पढ़ा हुआ है हमने। लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x होता है। लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x, तो लॉग एक्स, एक्स की जगह कौन है, सिकेंट एक्स है। अब सिकेंट एक्स का अगेन करेंगे डेरिवेटिव। सिकेंट एक्स का डेरिवेटिव क्या था, सिकेंट एक्स का डेरिवेटिव था सिकेंड और टेंजेंट। ठीक है, तो सिकेंड से सिकेंड कैंसिल हो गया, क्या बच गया, टेंजेंट एक्स। तो लोग सिकेंट एक्स की जगह क्या डाल देंगे, टेंजेंट एक्स। लोग सिकेंट एक्स की जगह क्या डाल देंगे, टेंजेंट एक्स। 1 + टेंजेंट एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी है, तो 1 + टेंजेंट एक्स डी एक्स की जगह पे क्या डाल देंगे, डी टी। अपॉन में क्या आ जाएगा, एक्स प्लस लॉग एक्स, इसका क्यूब है तो यहाँ पे टी का क्यूब आ जाएगा। अब ये क्यूब है तो ये ऊपर जाएगा तो क्या आएगा, -3 डी टी। -3 + 1 -3 + 1 प्लस सी, यही आएगा टी। यहाँ पे क्या आएगा, -2 प्लस सी, यही चीज़ आएगी। तो ये क्या कर देंगे, -2 टी का स्क्वायर प्लस सी। अब यहाँ पे हम टी की वैल्यू डालेंगे। टी की क्या वैल्यू है, एक्स प्लस लॉग सिकेंड एक्स का स्क्वायर प्लस सी, विच इज़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। गॉट इट, ये इसका थर्ड पार्ट कंप्लीट हो गया, ये इसका आंसर है। ठीक है समझ। सिक्स्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है इंटीग्रेशन ऑफ ई की 2x बाई ई की 2x माइनस ऑफ 2 dx। यही चीज़ है, हम इसमें सब्सटीट्यूट करेंगे ई की 2x -2 को टी सब्सटीट्यूट कर देंगे। ई की एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ई की एक्स ही होता है यहाँ पे, और 2 का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। डेरिवेटिव की बात कर लो मैं, और जो 2x है इसका अगेन डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ क्या आएगा, 2 आएगा, तो डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी, यही चीज़ होएगी। तो ई की 2x डी एक्स इज इक्वल्स टू 1/2 डी टी, यही चीज़ आएगी। तो इंटीग्रेशन का साइन ई की 2x डी एक्स, इसकी जगह पे क्या डाल देंगे, 1/2 डी टी। अपोन में ई की 2x -2 की जगह यहाँ क्या आ जाएगा, टी। अब 1/t का जो इंटीग्रेशन है वो क्या होता है हमारे पास, log t।
इंटीग्रेशन की बात कर रही हूँ अब यहाँ पे, ठीक है। 1/t का इंटीग्रेशन क्या होगा, log t होगा। तो हम यहाँ 1/2 ले लेंगे, log ले लेंगे t की क्या वैल्यू है, e की 2x माइनस ऑफ 2 प्लस सी, विच इज़ द रिक्वायर्ड सोल्यूशन, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका फर्स्ट पार्ट हो गया। अब हम बात करते हैं इसके सिक्स्थ के सेकेंड पार्ट की। सिक्स्थ का जो सेकेंड पार्ट है, इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कहीं ना कहीं डिवाइड करना पड़ेगा किसी ना किसी चीज़ से, ठीक है। इसमें क्या करेंगे हम, इसमें हम न्यूमरेटर डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय ई की एक्स से इसमें मैं डिवाइड करूँगी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को। जब e की 2x प्लस 1 को e की x से डिवाइड करूँगी, e की 2x माइनस 1 को e की x से डिवाइड करूँगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा मेरे पास, देखो e की 2x के नीचे e की 2x के नीचे e की x अलग, 1 के नीचे e की x अलग अपॉन पूरा e की 2x के नीचे e की x अलग, यही चीज़ आएगी। देखो e की जो 2x है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, e की x डॉट e की x लिख सकते हैं क्योंकि बेस सेम पावर है 2x हो जाएगा वही चीज़। तो जब मैं इसको कैंसिल करूँगी e की x से तो एक e की x बच जाएगा, यानी कि e की पावर 2x को अगर मैं e की x से डिवाइड करूँगी तो एक e की x बचेगा। तो मतलब ये सॉल्यूशन करूँगी तो क्या बचेगा, e की x, ये जाएगा ऊपर e की माइनस x, e की x e की माइनस x, यही चीज़ आएगी। अब हम इसमें सब्सटीट्यूट करेंगे डिनोमिनेटर, e की x माइनस e की माइनस x को t सब्सटीट्यूट करेंगे, e की x का डेरिवेटिव e की x माइनस e की माइनस x का डेरिवेटिव माइनस x, और ये जो माइनस है फिर माइनस x का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा -1, तो यहाँ +1 हो जाएगा। dx इज इक्वल्स टू dt, कैसे, देखो e की माइनस x है ना, इसका e की x का डेरिवेटिव e की x और माइनस x का डेरिवेटिव अगेन करोगे तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, x का डेरिवेटिव 1 और ये माइनस, तो इसलिए माइनस e की x आएगा, और यहाँ माइनस एक ऑलरेडी था तो इसलिए प्लस का हो गया। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, इंटीग्रेशन e की यहाँ पे क्या आ जाएगा t e की x प्लस e की पावर माइनस x dx की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा dt। अब 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, log t प्लस c, log ले लेंगे t की वैल्यू क्या है, e की x माइनस ऑफ e की माइनस x प्लस c, ठीक है, विच इज़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। Got it? Let's start third part of this question. थर्ड पार्ट क्या है हमारे पास, इसमें इंटीग्रेशन 1 की e की x माइनस 1 dx, यही है, ये हमारे पास इसका थर्ड पार्ट गिवन है। अब थर्ड पार्ट जो है हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इसमें हम फिर से क्या करेंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को e की x से डिवाइड करेंगे। जैसे ही डिवाइड करेंगे तो यहाँ क्या आएगा, e की माइनस एक्स, e की x से डिवाइड करूँगी 1, यहाँ पे क्या आएगा e की माइनस एक्स dx हो जाएगा, ये चीज़ आएगी। अब हम इसमें क्या सब्सटीट्यूट करेंगे, डिनोमिनेटर को पुट करेंगे 1 माइनस e की माइनस एक्स को t, 1 का डेरिवेटिव 0 और e की माइनस एक्स का क्या होगा, e की माइनस एक्स, ये माइनस ऑलरेडी है, -1 का माइनस एक्स का करेंगे तो -1, तो ये +1 dx इज इक्वल्स टू dt, तो e की माइनस एक्स dx इज इक्वल्स टू dt, यही चीज़ आएगी, e की माइनस एक्स डी एक्स, इसकी जगह पे क्या डाल देंगे dt, अपॉन में क्या आएगा 1 माइनस e की x, यहाँ पे t, 1/t का क्या होता है log t प्लस c, log ले लेंगे t की वैल्यू क्या है 1 माइनस e की माइनस x प्लस c, विच इज़ द रिक्वायर्ड सोल्यूशन। गॉट इट? तो ये हमारे पास इसका आंसर है, समझ आया। तो यहाँ पे हमारे इसके 6 तक के कंप्लीट हो गए, नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। बाय बाय स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।